अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत। बफलो शहर में सबसे ज्यादा असर, बर्फ में दबा शहर, 7 की मौत। बर्फीले तूफान की वजह से जबरदस्त बिजली संकट, 14 लाख घरों की बत्ती गुल। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी हवाएं, 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। न्यूयॉर्क सहित कई शहरों का तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे गिरा, लोगों के लिए बाहर नहीं निकलने की चेतावनी। तूफानी हवाओं की वजह से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित, लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल। अमेरिका के टेक्सास में भी बर्फीले तूफान का कहर, दुकानों में जमी बर्फ, 5 लाख घरों में बिजली नहीं। कनाडा में तेज बर्फबारी का संकट, वैंकूवर की सभी उड़ानें मंगलवार सुबह तक के लिए टली। जापान में भी 17 दिसंबर से लगातार बर्फबारी, 14 लोगों की मौत। नागोया में सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी, कई इलाकों में ब्लैकआउट। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, शीतलहर की चपेट में हैं कई इलाके। दिल्ली एनसीआर में बड़ी ठंड, नहीं निकल रही है धूप। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सफदरजंग में 5 डिग्री दर्ज, सर्द हवाओं ने गिराया तापमान। राजधानी का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी कम, मौसम विभाग ने कोहरे की जताई आशंका। दिल्ली के साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप, जबरदस्त ठंड। बेगूसराय में तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा, भीषण कोहरे से यातायात हुआ प्रभावित। उत्तरकाशी जिले में अचानक शुरू हुई बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल और मुखबा की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। शिमला में 13 डिग्री तक पहुंचा तापमान, पर्यटकों को नहीं हुआ बर्फ का दीदार। एमपी के छतरपुर में शीतलहर की मार, कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। आईएमडी की चेतावनी, अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा, पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी। श्रद्धा हत्याकांड पर दिल्ली पुलिस के हाथ लगा बड़ा ऑडियो सबूत, दोनों के बीच बहस। दिल्ली पुलिस इन ऑडियो को मान रही बड़ा सबूत, जांच से जुड़े अधिकारियों को हत्या का मकसद साबित करने में मिलेगी मदद। आफताब की आवाज से होगा मिलान, सीबीआई की सीएफएसएल टीम लेगी आफताब का वॉइस सैंपल। दिल्ली के आईटीओ पर कार में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। प्रयागराज में सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक पलटा, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा। तुनीशा केस में नया खुलासा, शुजान खान ने पुलिस पूछताछ में माना कि दोनों रिलेशनशिप में थे। शुजान खान ने कहा दोनों के धर्म अलग थे और उम्र में था अंतर, इसलिए किया था ब्रेकअप। पुलिस के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुजान और तुनीशा ने एक साथ किया था लंच, 3:15 बजे खुदकुशी। पुलिस ने तुनीशा और शुजान दोनों के मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब कॉल और चैट के लिए रिट्रीव किया। तुनीशा की मां के मुताबिक ब्रेकअप के बाद उनकी बेटी थी जबरदस्त तनाव में। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का बड़ा बयान, नासिक में अभिनेत्री तुनीशा की मौत के केस मामले में बताया लव जिहाद का एंगल। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा पुलिस तुनीशा की मौत के मामले में लव जिहाद के एंगल से भी कर रही है जांच। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा तुनीशा की मौत की वजह लव जिहाद हो या कुछ और, परिजनों को 100% मिलेगा इंसाफ। तुनीशा की मौत मामले में तुनीशा और शिजान के कॉमन फ्रेंड से पुलिस कर सकती है पूछताछ, शिजान के बयान को किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिन। तुनीशा की खुदकुशी मामले में उनके साथी कलाकार शिजान खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लव जिहाद को किया खारिज, तुनीशा की मां ने शिजान पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मंगलवार को होगा अभिनेत्री तुनीशा का अंतिम संस्कार, कुछ परिजनों के इंग्लैंड से आने का है इंतजार। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद मामले 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेगा मुस्लिम पक्ष, मथुरा ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के आदेश पर जताया एतराज। श्रीकृष्ण जन्मस्थली के पक्षकारों ने शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए दायर की थी याचिका। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पक्षकारों ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर कटरा केशव देव मंदिर को विध्वंस करने और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13 एकड़ 37 बीघे भूमि पर कब्जे का लगाया आरोप। मथुरा विवाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को दिया आदेश, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की 20 जनवरी को पेश करे सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारत में कोरोना पीड़ितों के एक्टिव केस की संख्या में इजाफा, फिलहाल देश में
3,428 कोरोना एक्टिव केस। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना रिटर्न की आशंका से बढ़ी सख्ती, मास्क किया गया अनिवार्य। लखनऊ में अस्पतालों में कोरोना खतरा बढ़ते देखकर आइसोलेशन वार्ड किए गए तैयार। टेस्टिंग लैब और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पहले ही चालू किया गया था। बढ़ते कोरोना संकट को देखकर जेल अधिकारी हुए सतर्क। डीजी जेल ने आज हाई लेवल ऑफिशियल मीटिंग बुलाई है। कर्नाटक की बम्बई सरकार कोरोना की चौथी लहर की आशंका पर हुई सचेत। कोरोना गाइडलाइंस जारी करने पर आज से ले सकती है फैसला। विशेषज्ञों के साथ बम्बई सरकार की आज बैठक। कोरोना की रोकथाम और नए साल के जश्न को लेकर होगा मंथन। भारत में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर 15 दिसंबर से बंद किया कामकाज। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने देश भर को किया अलर्ट। कहा, नए साल में जश्न में रहें सतर्क, मास्क और सैनिटाइजेशन का रखें ध्यान। आगरा में चीन से लौटा 40 साल का शख्स कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। चीन में तबाही मचाने वाले वेरिएंट BF7 भारत में नहीं होगा खतरनाक, सीसीबीएम चीफ का है दावा। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सख्त किए गए निर्देश, पर्यटकों को मास्क पहनना अनिवार्य। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस। कोविड पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं यूपी MP से हैं बेहतर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बार फिर से मास्क पहनने की अपील की। दिल्ली में बढ़ी मास्क की बिक्री। नागपुर में सरकारी और निजी कार्यालयों में मास्क अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गया एयरपोर्ट पर मिले 4 संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मरीज आए सामने। संक्रमित मरीजों की संख्या 3400 के पार। बिहार में कोरोना पर सीएम नीतीश कुमार का दावा। अलर्ट मोड में प्रशासन, 50,000 रोजाना हो रहे हैं कोविड टेस्ट। आज राहुल गांधी वीर भूमि समाधि स्थल पहुंचे। पिता राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी दादी इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल भी पहुंचे। पुष्पार्पण कर दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि देने जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन भी पहुंचे राहुल गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट भी पहुंचे राहुल गांधी, दी श्रद्धांजलि। भारत जोड़ो यात्रा के तहत सदैव अटल समाधि स्थल पर पहुंचे राहुल गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। खड़गे के कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने डिलीट किया अपना ट्वीट। बीजेपी ने जताया था एतराज। कांग्रेस के जारी वीडियो में राहुल गांधी का बयान। अगर युद्ध हुआ तो भारत को एक ही वक्त में चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ना होगा। कहा, सरकार को बताना होगा चीनी सरहद पर क्या हो रहा है। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम लेंगे हिस्सा। गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहिबजाद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को करेंगे याद। नेपाल के पीएम बनेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। आज दोपहर 3:45 बजे लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाने पर दिया जोर। बीती रात नागपुर पहुंचे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत। उद्धव ठाकरे सीएम पद से हटने के बाद आज पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई में ले सकते हैं हिस्सा। आज महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर रहेगी गूंज। हाईकोर्ट ने कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार की भूमि आवंटन पर लगाई रोक। बीजेपी और शिंदे गुट उठा सकता है दिशा सालियान की मौत का मुद्दा। आदित्य ठाकरे पर उठी उंगली के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस केस में जांच के लिए एसआईटी का किया है गठन। विधानसभा में शिवसेना उद्धव गुट उठा सकता है ठाणे में बिल्डर सूरज परमार की खुदकुशी का मामला। सत्ता पक्ष कई नेताओं पर लगे हैं गंभीर आरोप। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बिल्डर सूरज परमार की खुदकुशी मामले में एसआईटी जांच की मांग की। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कि कोरोना कुछ नहीं है बल्कि ये सियासी कोरोना है। दिल्ली में राहुल गांधी के दाखिल होने से परेशान है बीजेपी। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राहुल गांधी की जमकर की तारीफ। कहा, राहुल के भाषणों से देश में मच रही खलबली।
स्टालिन ने कहा, राहुल गांधी चुनावी राजनीति या दलगत राजनीति नहीं करते, वो कर रहे हैं विचारधारा की राजनीति। गोडसे के वंशजों को इससे हो रही पीड़ा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर शिंदे सरकार ले सकती है फैसला, आज पेश कर सकती है प्रस्ताव। कर्नाटक सरकार पहले पास कर चुकी है प्रस्ताव। उत्तराखंड के टनकपुर में दलित परिवार के घर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहीं खाया खाना और लगाई चौपाल। कोटा में छात्राओं से यौन उत्पीड़न की कोशिश करने के आरोपी प्रोफेसर और छात्रों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी। आरटीयू कोटा के प्रोफेसर गिरीश परमार पर रोज हो रहे खुलासे, छात्राओं से पास कराने के बदले असमत का करता था सौदा, गिरफ्तारी के बाद आरोपी प्रोफेसर सस्पेंड। दिल्ली के नांगलोई इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 डीटीसी ड्राइवर की मौत, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने 24 घंटे की ड्यूटी को बनाया मुद्दा। रामपुर में पुलिस ने एक पादरी को किया गिरफ्तार, लालच देकर धर्मांतरण कराने का है आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण अग्निकांड, चटगौरा गांव में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत, कई मवेशियों की भी गई जान।